ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको 1 से लेकर के और 51 तक क्वेश्चन बता दिया गया है, उसको भी आप पूरा देख लीजिएगा। अगर PDF चाहिए आपको तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल आई इज। स्पष्ट दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी का मान होता है सामान्य आँख के लिए वह कितना होता है, तो इसको याद रखना है। 25 सेंटीमीटर होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई इज। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किस प्रकार के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, आँख पर जो इमेज बनता है, रेटिना पर जो इमेज बनता है वह रियल बनता है, और रियल के साथ साथ जो है उल्टा मतलब इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और मस्तिष्क जो है उसे सीधा करके बताता है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहे हैं विच मिरर फॉर्म्स ए लार्जर वर्चुअल इमेज देन द ऑब्जेक्ट। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बनता है और रियल इमेज भी बनता है, लेकिन कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बड़ा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, जबकि कन्वेक्स में छोटा बनता है। इसको याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं विच मिरर फॉर्म्स ए स्मॉलर देन वर्चुअल इमेज देन ऑब्जेक्ट। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो छोटा इमेज हमेशा ही कन्वेक्स मिरर में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, और आभासी भी बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन्स रे। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। फिर इसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज 7 कलर्स। निम्नलिखित में किसमें 7 रंग होते हैं? तो देखिए, 7 रंग किन किन चीज़ों में होता है? सूर्य की किरण में होता है, इंद्रधनुष में भी होता है, और वाइट कलर जो होता है उसमें भी होता है, अर्थात इन तीनों में होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सब में 7 कलर होते हैं। ठीक है, 7 कलर कौन कौन से होते हैं? विबग्योर याद रखिएगा। ठीक है, विबग्योर याद रखिएगा। भी से जो हो जाएगा वायलेट मतलब बैगनी, और लास्ट में होता है रेड, लाल। इसके बाद कह रहा है विच लेंस इज यूज्ड इन कैमरा। कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। और हमारे नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस ही होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है विच फिनोमिनॉन इज नॉट कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता है? अब इसमें ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है द फिश इन द वाटर appears टू बी राइज स्लाइटली above इट्स एक्चुअल डेप्थ। पानी में मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण कोई सिक्का हो, चाहे मछली हो, या कोई भी चीज़ जो है यदि जल में स्थिर है तो वह ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है, तो यह राइट है। ठीक है, यह मतलब अपवर्तन कारण होने वाली घटना है। इसके बाद कह रहा है ए रॉड इमर्ट इन वाटर एपियर्स बेंड। पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। कोई भी चीज़ यदि जल में रखते हैं तो अपवर्तन कारण वह टेढ़ा दिखाई देता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह भी सही है। इसके बाद कह रहा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमना। यह भी सही है। इसके बाद कह रहा है चौथा ऑप्शन द स्काई एपियर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल दिखाई देता है। यह ऑप्शन अपवर्तन के कारण नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यह किसके कारण होता है?
यह प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है। और वर्ण विक्षेपण दोनों घटना होती है, तो यह अपवर्तन कारण नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। इसके बाद करें विच इज ट्रू फॉर ए कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए कौन सा कथन सत्य है। इट्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो चूँकि देखिएगा कन्वेक्स जो लेंस होता है, मिरर होता है, इसके राइट साइड में फोकस होता है, ठीक है। फोकस दूरी जो होता है राइट साइड में होता है और सेंटर भी राइट साइड में होता है, इसलिए यह हमेशा पॉजिटिव होता है, तो राइट है यह। इसके बाद कह रहा है इट इज़ यूज्ड एज द साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, इससे चूँकि छोटा और जो है सीधा इमेज बनता है, इसलिए इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कर रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाई इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, यह भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑल दी अबव, उपयुक्त सभी कथन सही है। इसके बाद कह रहे हैं समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन कर रहा है इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर इनफाइनाइट, इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है, राइट है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, और इसमें v और u दोनों बराबर होते हैं, इसका अर्थ है कि जो रेडियस है वह अनंत होता है। उसके बाद कह रहा है दी इमेज फॉर्म्ड बाई इट इज लेटरली इन्वर्टेड, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है, यह भी सही है, क्योंकि जो लेफ्ट होता है उसका इमेज राइट बनता है। इसके बाद कह रहा है दी इमेज फॉर्म्ड इन इट्स इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, यह भी सही है। तो इसका अर्थ है कि इसमें कोई गलत नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, एफ फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के बिंब के आकार का n गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की वास्तविक यदि है तो वस्तु दूरी क्या होगी। हम जानते हैं m बराबर होता है v/u, और फिर एक और फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, इस फार्मूला से हम निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चूँकि इसका फार्मूला होता है n + 1/n, ठीक है। तो यदि पूछ रहा है कि n गुना इमेज बन रहा है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है n + 1/n, n जहाँ n गुना जो है जितना गुना कर रहे हैं उतना हम लिख देंगे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, प्रिज्म के लिए विचलन कोण सबसे बड़ा होता है, किस कलर के लिए अधिक होता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वायलेट, मतलब बैगनी, बैगनी का होता है। इसके बाद कह रहा है ए पर्सन यूज स्पेक्ट्रस ऑफ पावर 2 डायोप्टर ही सफरिंग फ्रॉम, एक व्यक्ति 2 डायोप्टर के चश्मा का उपयोग करता है, वह किससे पीड़ित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से वह व्यक्ति पीड़ित है, क्योंकि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु जिसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फोकस दूरी से निकालिएगा तो हो जाएगा 1/p, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में निकालते हैं तो 100/p हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू।